नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने आज धनबाद में कहा कि पूरे राज्य में श्रम आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों को बेहतरीन और अच्छी शिक्षा मिल सके। यहाँ श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। वहीं 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ताकि राज्य के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, गरीब के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सके। यही उनका मकसद है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी पर झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 पर आयोजित कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट के लिए व्यापारियों का हेलीकॉप्टर पूरे राज्य में घूमने लगा है। चुनाव में इन्हें याद रखिएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद में 133 योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं 84 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर युवाओं को जॉब ऑफर लेटर दिया गया और रोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता भी दिया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नेपाल द्वारा इस साल भारी मात्रा में बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बिहार की नदियां उफान पर है। जल स्तर बहुत बढ़ गया है, इससे बिहार में बाढ़ आने का खतरा हो गया है। संभावित बाढ़ को लेकर बिहार में मंडरा रहे खतरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिले। उन्होंने कोसी नदी पर भारतीय क्षेत्र में एक उच्च क्षमता वाले बैराज के निर्माण की डिमांड रखी। केंद्रीय मंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। खबर है कि पत्र में इस बात का जिक्र है कि कोसी नदी की धारा को काबू में रखने के मकसद से साल 1955 में इस नदी के तटबंधों को बेहतर बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें नेपाल के भीमनगर से बराज निर्माण के साथ साथ तटबंध एवं नहरों का भी निर्माण हुआ। पानी के बहाव को काबू में करने के लिए कुल 56 गेट बने। उन्होंने मीडिया से कहा कि अब तक यह बांध 7 बार टूट चुका है, जिससे लाखों लोगों को विस्थापन तथा जल पलावन का सामना करना पड़ता है। बिहार की हालत खराब है, लोगों को जानमाल, मकान और मवेशी नष्ट होने का भय हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के हजारीबाग आने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग आएंगे और यहां वे 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खबर है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होने वाले पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मटवारी के गांधी मैदान में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में वे लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा की परिवर्तन महासभा का समापन करेंगे। इस दरमियान पीएम मोदी जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। वे यहाँ जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च कर सकते हैं। इस अभियान से राज्य के हजारों गाँव में लोगों को फायदा होगा, जहाँ 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। पीएम मोदी के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन मन योजना और JSLPS जैसी योजनाओं की लाभार्थियों की भी भागीदारी होगी। यहाँ याद दिला दें कि गुजरे 17 दिनों में ये पीएम मोदी का दूसरा झारखंड दौरा है। इससे पहले वे 15 सितम्बर को जमशेदपुर गए थे। झारखंड में JBVNL ने बिजली दर बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में लगभग 31% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बिजली आपूर्ति ठीक ठाक नहीं होने की वजह बताते हुए बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य अतुल कुमार और सदस्य महेंद्र प्रसाद ने मीडिया को साझा तौर पर बताया कि चूँकि 1 अप्रैल 2024 को राज्य में नए बिजली दर निर्धारित करते हुए इसमें वृद्धि की गयी थी, ऐसे में 7 महीने के भीतर बिजली की दर में वृद्धि करना उचित नहीं प्रतीत होता है। फरवरी 2025 में एक बार फिर से नए प्रस्ताव पर विचार होना है। ऐसे में आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। खबर यह भी है कि अगर कंज्यूमर 5 दिनों के भीतर बिजली बिल पेमेंट करता है तो उसे 2% की छूट दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन या डिजिटल मोड में बिजली बिल का भुगतान करने पर अधिकतम 250 रूपए या 1% की छूट दी जाएगी। किसी भी तरह के उपभोक्ताओं के लिए मीटर रेंट नहीं लगेगा। साल 2009 में सिटिंग सीएम शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा चुनाव में हराकर शोहरत बटोरने वाले गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जदयू में शामिल हो गए। तमाड़ के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके राजा पीटर को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में सदस्यता दिलाई। राजा पीटर के जदयू में एंट्री से करीब साफ हो गया है कि वो तमाड़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे 2014 के चुनाव में यह सीट NDA गठबंधन के तहत आजसू के पास थी। राजा पीटर तमाड़ के बोतिया लंगा टोला कामारापा के रहने वाले हैं। पिता के मोहन पातर टाटा स्टील में सेवारत थे। राजा पीटर की पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर में ही हुई। राजा पीटर ने टाटा स्टील में सालों तक नौकरी की, लेकिन बाद में उन्होंने तमाड़ को ही अपना कर्म भूमि बना लिया। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एक स्कूल परिसर में दिन दहाड़े हत्या के बाद तमाड़ सीट खाली थी। शिबू सोरेन चुनाव लड़े पर राजा पीटर से हार गए। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी नक्सली कुंदन पाहन के बयान पर राजा पीटर लंबे समय तक
जेल में रहे। इस केस को NIA ने 28 जून 2017 को टेक ओवर किया था। राजा पीटर को बीते साल दिसंबर में झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के हजारों सदस्य 3 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान राज्य में ब्लैकआउट होने की पूरी संभावना रहेगी। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूरे राज्य में आउटसोर्स को अभिशाप के रूप में देखा जा सकता है। हर जगह लूट खसोट चरम पर है। वहीं सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई है। हड़ताल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। BCCI के मौजूदा सचिव जय शाह की जगह कौन लेंगे, इस पर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। इस रेस में अब तक 4 हस्तियों के नाम उछलकर सामने आए हैं। सचिव जय शाह नवंबर के आखिर में अपने पद से हट जाएंगे। वहीं ICC के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। ये पद 1 दिसंबर से 3 साल तक के लिए होगा। रविवार को बेंगलुरु में BCCI की 93वीं वार्षिक बैठक में मौजूद सदस्यों ने मौजूदा सचिव जय शाह से अनुरोध किया कि वो अपने उत्तराधिकारी को खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि इस बदलाव को जल्द पूरा किया जा सके। खबर है कि सचिव पद की रेस में गुजरात क्रिकेट संघ के सचिव अनिल पटेल, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली, संयुक्त सचिव देवजीत सेखिया एवं BCCI के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार के नाम अब तक उछलकर सामने आए हैं। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। अगले 1 से 2 दिनों में मानसून की विदाई हो जाएगी। तेज धूप की वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों तक मौसम का यही हाल रहने की उम्मीद है। आने वाले दुर्गा पूजा के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 35.9 डिग्री सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 23.2 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।